वेलकम टू द एजुकेशनल चैनल सर। तो फ्रेंड्स हमारा चैप्टर नंबर 4 है केमिस्ट्री फॉर क्लास फर्स्ट ईयर से। चैप्टर नंबर 4 है गैस स्टेट से। जो गैस स्टेट है इसमें हमने लास्ट है वो कवर कर ली थी। उसके बाद है जनरल गैस इक्वेशन और आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस या जनरल गैस इक्वेशन ये क्या होती है, ठीक है। तो इसको हम आज कवर करेंगे, ठीक है। तो बाय कंबाइनिंग थ्री केस लॉ we get a general gas equation or general equation called as the ideal gas equation। तीनों लॉ को हम कंबाइन करके करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आइडियल गैस इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन कैसे मिलेगी, बाय कंबाइनिंग थ्री गैसेस लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ। तीनों को हम कंबाइन करेंगे तो हमें क्या इक्वेशन एक मिलेगी जिसको हम क्या कहेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एट द कांस्टेंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ द वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एट द कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द एवोगाड्रो लॉ द वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स एट द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। बॉयल्स लॉ में ये कहता है कि वॉल्यूम है जो वो डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किससे, प्रेशर से। जैसे हम वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज होगी, और जैसे हम प्रेशर जो इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, ठीक है। एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, एक मखसूस जो टेम्परेचर पर जो हम वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज होगी, ठीक। और प्रेशर हम इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, ठीक। अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ वॉल्यूम इज डायरेक्टली टेम्परेचर एट द कांस्टेंट प्रेशर। हम जब प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे और वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होगा, टेम्परेचर से होगा। जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, जैसे ही हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा, ये क्या, चार्ल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू द एवोगाड्रो लॉ द वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स एट द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड द प्रेशर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन ये किसको शो करता है, नंबर ऑफ मोल्स को, ठीक है। तो एट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर जब हम नंबर ऑफ मोल को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, जैसे ही हम नंबर ऑफ मोल डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा, ठीक है। ये तीनों लॉ, ठीक है। उसके बाद तीनों लॉ को हम कंबाइन करते हैं, कंबाइन थ्री केस लॉ। बॉयल्स लॉ क्या, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, ये एक लॉ हो गया। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये दूसरा लॉ हो गया। और तीसरा लॉ ये वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। जब हम इन तीनों को कंबाइन करेंगे तो देखिए इसमें क्या है, वॉल्यूम, इसमें वॉल्यूम, इसमें वॉल्यूम, इसमें 1 बाय प्रेशर है, इसमें टेम्परेचर T है, इसमें नंबर ऑफ मोल है, ठीक है। इसमें क्या है, वॉल्यूम क्या है, ये कॉमन है, ठीक है। तो वॉल्यूम कॉमन निकालेंगे, तो वॉल्यूम को हम जैसे कॉमन करें तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है 1 बाय T से है और टेम्परेचर से है और नंबर ऑफ मोल से, ठीक है। तो अब देखिए वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय प्रेशर। ये वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे है, टेम्परेचर से, नंबर ऑफ मोल से, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किससे, प्रेशर से, ठीक है। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर डिवाइड बाय प्रेशर, क्या प्रेशर क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। जैसे ही हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करेंगे तो हम जो रिमूव करेंगे तो एक कांस्टेंट निकलेगी, जिसको हम क्या कहते हैं, आइडियल गैस कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। जो आर है, ठीक है, आर का आइडियल गैस से कांस्टेंट है, ठीक है। वो तो V इज इक्वल टू द एन आर टी डिवाइड बाय P, ठीक है। तो जैसे ही हम जो है P यहाँ पर डिवाइड होगी और यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर डिवाइड हो रही है तो यहाँ पर क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। P इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। ये क्या आइडियल गैस इक्वेशन है, ठीक है। ये मेन इक्वेशन है आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। तो हम R की वैल्यू हम देखते हैं कि R की वैल्यू कितनी है, जो आइडियल गैस कांस्टेंट है R, इसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो P इज इक्वल टू प्रेशर क्या 1 atm, वॉल्यूम 22.4 dm क्यूबिक, नंबर ऑफ मोल 1 हम पुट करेंगे, टेम्परेचर इज इक्वल टू 273 केल्विन, ठीक है। ये जो वैल्यूज है ये हम किस में पुट करेंगे, PV इज इक्वल टू nRT, इस इक्वेशन मेन इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन में हम पुट करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, R की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जैसे ही हम R की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो R को हमने लेफ्ट साइड में लिया, ठीक है। तो राइट साइड में इसकी वैल्यू आ गई, तो PV ये सेम रहा
और यहाँ पे एन टी मल्टीप्लाई हो रहे तो यहाँ पर क्या होगी, डिवाइड होगी। तो यहाँ पर हमने डिवाइड कर लिया, तो पी वी डिवाइड बाय एन टी। जैसे ही हमें इसकी जो इक्वेशन जो है क्रिएट की थी, तो उसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे। तो आर इज इक्वल टू टी की जगह पी की वैल्यू कितनी है 180 हमने रखी, बी की वैल्यू कितनी है 22.4 डीएम क्यूबिक और एन की वैल्यू कितनी है 1 है और टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है 273 केल्विन। ठीक है, तो R इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 1 मोल है। ठीक है, तो ये तो 1 से 1 डिवाइड करोगे तो 1 यहाँ आएगा। ठीक है, तो ATM डिवाइड बाय 4 ये हमने यहाँ पर 22.4 डीएम क्यूबिक डिवाइड बाय 273 केल्विन। ठीक है, जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा 0.082 ATM डीएम क्यूबिक पर केल्विन मोल। ATM डीएम क्यूबिक पर केल्विन मोल ये इसका जो है यूनिट है। देखिए 22.4 डीएम क्यूबिक डिवाइड बाय 273 केल्विन। ठीक है, ATM ये हमने ATM यहाँ पर रख लिया। ठीक है, ATM जो ये और डीएम क्यूबिक तो यहाँ पर आ गया। ठीक है, जो ये ऊपर की नोमिनेटर की वैल्यू है जो हमने जो ATM डीएम क्यूबिक जो हमने यहाँ पर रख ली। ठीक है, नोमिनेटर में। अब डिनोमिनेटर में देखिए यहाँ पर क्या है केल्विन है और यहाँ पर क्या है मोल है। तो हमने पहले केल्विन रख दिया, उसके बाद मोल रख दिया। ठीक है, तो ये इसका क्या यूज होता है। ठीक है, ये किसमें है एन नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, इज इक्वल टू 0.082 ATM डीएम क्यूबिक पर केल्विन। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आर की वैल्यू है, कितनी है एनटीबी। आर की वैल्यू हम देखते हैं कितनी एसआई यूनिट में देखते हैं। तो प्रेशर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू 180 इज इक्वल टू 10 25 पास्कल। ठीक है, पास्कल किसके बराबर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 22.4 डिवाइड बाय 22.4 ये करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0.0224 मीटर क्यूबिक है। मीटर क्यूबिक ये डी क्यों कैंसिल किया, ये डी क्योंकि ये 1000 डिवाइड बाय 22.4 हमने किया तो हमें क्या मिला 0.0224 मीटर क्यूबिक। ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर 273 केल्विन है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल 1 मोल। ठीक है, तो आर की वैल्यू हम अब फाइंड करते हैं। तो आर की वैल्यू आर इज इक्वल टू प्रेशर कितना है 10 पास्कल या न्यूटन मीटर। हम यहाँ पर न्यूटन मीटर पुट करते हैं क्योंकि हम ऐसा यूनिट में इसकी वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई है जो है वॉल्यूम कितना है 0.0224 मीटर क्यूबिक। ठीक है, डिवाइड बाय जो एन टी है। तो हमें यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है 1 मोल। ठीक है, और प्लस उसके बाद टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन। ठीक है, तो जब हम 10 क्रॉस 0.0224 डिवाइड बाय 2 डिवाइड करेंगे तो 101.325 इंटू 0.0224 डिवाइड बाय 273। ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा 8.31। ठीक है, 8.31 मिलेगा। तो हम 8.31 आर इज इक्वल टू 8.31 यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद इसके साथ क्या है जो नोमिनेटर में क्या है, नोमिनेटर में है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और मीटर क्यूबिक और डिवाइड में क्या है डिनोमिनेटर में मोल और केल्विन। ठीक है, उसके बाद R इज इक्वल टू 8.31 जो है न्यूटन मीटर पर केल्विन मोल। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और ग्राफ में क्या है मीटर क्यूबिक है, इसमें न्यूटन मीटर लिखेगा। किसी जो है निकलता है देखिए तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यहाँ पर क्या मीटर क्यूब है। मीटर क्यूब किससे मल्टीप्लाई हो रहा है न्यूटन से हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कीजिए न्यूटन मीटर क्यूब डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर कीजिए तो मीटर स्क्वायर और मीटर क्यूब इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो न्यूटन मीटर जो आंसर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूटन मीटर पुट कीजिए। ठीक है, पर केल्विन मोल। ठीक है, तो न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है जूल के बराबर होता है। तो R इक्वल टू 8.31 जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, तो ऐसा यूनिट इसकी जो R की वैल्यू हमने जो फाइंड की है तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऐसा यूनिट R वैल्यू R इज इक्वल टू 8.31 जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ द आइडियल गैस इक्वेशन।
एप्लीकेशन क्या है आइडियल गैस इक्वेशन की, तो एप्लीकेशन को हम देखते हैं। तो PV इज इक्वल टू nRT, तो P इज इक्वल टू m जो होता है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास RT, ठीक है। n जो नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल इसके बराबर होता है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, ठीक है। तो गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास जो हमने n की जगह पर पुट किया, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मिला जो PV इज इक्वल टू m डिवाइड बाय लॉग m RT, ठीक है। m क्या है, ये गिवन मास, ठीक है, और ये क्या है नंबर ऑफ जो है मोलर मास है, ठीक है। उसके बाद m यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमें क्या फाइंड करना है, डेंसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। डेंसिटी फाइंड करनी है तो डेंसिटी जो पॉइंट है उस तक हम पहुँचना चाहिए, ठीक है। उसकी डेंसिटी के पॉइंट तक हम पहुँचेंगे तो इस फार्मूले को हम ड्राइव करेंगे, तो उसके बाद हमें डेंसिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो m यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई होगा, तो MPV इक्वल टू MRT, ठीक है। उसके बाद देखिए m नंबर ऑफ मोलर मास इज इक्वल टू MRT, तो PV यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई हो रही, तो यहाँ पर हमने क्या किया, डिवाइड की, ठीक है। तो उसके बाद m इज इक्वल टू m बाई v, m डिवाइड बाई v हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि हम डेंसिटी फाइंड करनी है हमें, तो डेंसिटी फाइंड करने के लिए तो हमें ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो m बाई v ग्राफ में RT डिवाइड बाई p, ठीक है। तो m इज इक्वल टू DRT डिवाइड बाई p, देखिए हम डेंसिटी मिल गई है, ठीक है। तो m बाई v के बराबर डेंसिटी का फार्मूला है, तो रो इज इक्वल टू m बाई v, आप नॉन क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो d इज इक्वल टू m बाई v की जगह हम क्या पुट किया, हमने डेंसिटी फाइंड किया, ठीक है। तो RT डिवाइड बाई p ये सेम इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो p है डिवाइड हो गई, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गई, MP इज इक्वल टू DRT, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, d फाइंड करना है, तो d कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। तो p को हमने यहाँ पर भेजा, तो MP इज इक्वल टू DRT हो गया, और हमें d फाइंड करनी है, तो d इज इक्वल टू MP डिवाइड बाय RT, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो, तो यहाँ पर डिवाइड हो गया, तो d इज इक्वल टू MP डिवाइड बाय RT आ गया, d इज इक्वल टू MP डिवाइड बाय RT। ये क्या, फाइंड द डेंसिटी ऑफ द आइडियल गैस, आइडियल गैस की जो डेंसिटी हमें फाइंड करने के लिए ये फार्मूला हमें यूज करना पड़ेगा।